तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है। क्या एक बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि 9,912 वोट से तेजस्वी यादव पीछे हैं और ये 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद हम आपको बता रहे हैं बीजेपी के सतीश कुमार, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि कभी उन्होंने राबड़ी देवी को भी चुनाव हराया, क्या वो जीत दर्ज करने वाले हैं? क्योंकि अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 11 राउंड के बाद अंतर 4,800 का था और अब 16 राउंड के बाद यह अंतर हो गया है 9,912 वोट का। तेजस्वी यादव जो विपक्ष के सीएम कैंडिडेट, वो चुनाव में पीछे चल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी चुनाव जीत गए हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। अनामिका, तारापुर से सम्राट चौधरी जो कि पहले पीछे चल रहे थे, वो अब चुनाव जीत गए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। धीरे धीरे अब जीत भी निकलकर सामने आ रही है कि कौन कहां से जीता है, लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के लिए इस बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है। और यही वजह है कि अब मंथन चलेगा अभय जी, अब विचार होगा, समीक्षा बैठ के की जाएंगी कि आखिर हारे क्यों है। अगर तेजस्वी यादव हार जाते हैं, हम कुछ कह नहीं रहे हारे या जीते, लेकिन पीछे चल रहे हैं बहुत ज्यादा अभी, अगर हार जाते हैं तो क्या, कैसा मंथन, क्या बातचीत होगी? लालू यादव जी ने जिस कैंडिडेट के लिए प्रचार किया था, रीतलाल यादव जी के लिए, वो चुनाव हार रहे हैं। कहने का अर्थ है कि लालू यादव के लोग प्रचार को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं। अब पूरे परिवार प्रचार करने तेजस्वी के लिए भी गया था। नहीं, तेजस्वी तो उनके परिवार का सदस्य है, लेकिन रीतलाल यादव जो विधायक थे, अच्छे विधायक, मतलब अच्छे विधायक कतई नहीं थे, मतलब विधायक थे, और उसके लिए लालू जी ने प्रचार किया था, वो भी चुनाव हार है। कहने का अर्थ है कि लालू यादव के प्रचार को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो कहने का अर्थ है कि अब इसके बाद बिल्कुल सही बोला कि अब तो मैं देख रहा हूँ कि अगर आरजेडी जितने बुरे स्थिति में फंसती जा रही है, क्या पार्टी टूटेगी, कैसे पार्टी आगे चलेगी, इस पर बहुत मंथन होगा। ये तो जेडीयू पर टूटने की बात कह रहे थे कि जेडीयू टूट जाएगी। ये बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा इनका ऐसा कहना था, लेकिन अगर मैं आज जो आरजेडी इस मैदान पर आ गई है, मैं नीति कांग्रेस पार्टी, श्वेता प्रिया किया है कांग्रेस पार्टी। श्वेता प्रिया एक बहुत बड़ा प्रचार चलाया विपक्ष के लोगों ने, खासतौर से आरजेडी ने, कि भाई ये तो नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए बीजेपी चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार को एकदम फिनिश करना चाहते हैं, जेडीयू तोड़ना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ये जो रिजल्ट आया है, क्या ये जवाब माना जाए? बिल्कुल जवाब मानना ही चाहिए इसको, इससे बड़ा जवाब तो कुछ और हो नहीं सकता है। और रही बात तेजस्वी जी की, तो उनकी बातों को कोई सीरियसली बिहार में लेता नहीं है, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं, तो मुझे पता है उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, उनके परिवार का क्या इतिहास रहा है बिहार में, ये किसी से छिपा नहीं है। रही बात नीतीश जी के बारे में, अगर कोई कुछ भी बोलता है, हम बता देना चाहते हैं, वो सिर्फ एक व्यक्तित्व अब नहीं रहे हैं, वो बिहार की मानसिकता बन गए हैं। और लोग उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता है, वैसे ही बिहार की जनता उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती है। उसके पीछे कारण ये है कि ये जो परिवारवाद वाले लोग हैं, अब बताइए बिहार को इतना सुंदर बना दिया है नीतीश जी ने, ये लोग तो एक टूरिस्ट की तरह वहां जाते हैं, घूम लेते हैं सड़क पे, नाच लेते हैं और वहां से बाहर चले आते हैं। तो ये है, तो बिहार में कोई नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता है। रीजन अगर आप लोग बोलेंगे महिला सशक्तिकरण पे भी, तो ऐसा नहीं है वो आज कुछ कर रहे हैं बिहार की महिलाओं के लिए, जब से वो आए हैं 2005 से। रत्नाकर जी को इसमें इन कराना चाहता हूँ। रत्नाकर जी, क्या नीतीश कुमार एक वो फैक्टर है बिहार के अंदर? एक चीज राम, हाँ, थोड़ा सा जल्दी। एक चीज हम बस बताना चाहेंगे, ऐसा नहीं है, वो बच्चियों से लेके बुजुर्गों तक, बच्चियों के लिए वो पिता है, बुजुर्गों के लिए वो बेटा है। तो बताइए एक ऐसे नेता के लिए कोई कैसे उल्टा सुन सकता है? दूसरा, हम हमेशा बोलते हैं और ये जानना चाहिए, खैर अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीत बिहार की जनता की है, उनके अपने नेता की जीत है, उनके अपने महागठबंधन की जीत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत है। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पिता की तरह बच्चियों का ध्यान रखा है, और जितने भी नकारात्मक क्या नीतीश कुमार वो फैक्टर है? रत्नाकर जी, आपको क्या लग रहा है, क्या वो फैक्टर है, वो आपकी तरफ से चुनाव आकर लड़ने, क्योंकि एक बार अभी बीच में आकर लड़ा जब महागठबंधन के साथ वो थे, या बीजेपी की तरफ से लड़ लें, वो एक ऐसा फैक्टर है जिसका कोई तोड़ न बीजेपी के पास है न आरजेडी के पास है? मैं आपके आंकड़ों से बात करूंगा जी। आप कांग्रेस को जितना बोलना है बोल लीजिए, आरजेडी को गिरे उठे सवाल पूछा। 94 आप दिखाते हैं बीजेपी को, 5 दिखाते हैं आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा जीतन राम मांझी को, 99 हो गया। फिर आप उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिखाते हैं, 103 हो गया जी। फिर एलजेपी को 19 दिखाते हैं, 122 हो गया। 20 हो गया। 20 हो गई बता रही है मैडम।
अनामिका मैडम, तो ये हो गया 123। तो क्या बीजेपी, अब प्रश्न उठता है कि नीतीश कुमार को ढोएगी? बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है। क्या एक बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि 9,912 वोट से तेजस्वी यादव पीछे हैं और ये 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद हम आपको बता रहे हैं बीजेपी के सतीश कुमार हराया। क्या वो जीत दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 11 राउंड के बाद अंतर 4,800 का था और अब 16 राउंड के बाद ये अंतर हो गया है 9,912 वोट का। तेजस्वी यादव जो विपक्ष के सीएम कैंडिडेट, वो चुनाव में पीछे चल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी चुनाव जीत गए हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। अनामिका, तारापुर से सम्राट चौधरी जो कि पहले पीछे चल रहे थे, वो अब चुनाव जीत गए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। धीरे धीरे अब जीत भी निकलकर सामने आ रही है कि कौन कहां से जीता है। लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के लिए इस बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है और यही वजह है कि अब मंथन चलेगा। अभय जी, अब विचार होगा, समीक्षा बैठ के की जाएंगी कि आखिर हारे क्यों है। अगर तेजस्वी यादव हार जाते हैं, हम कुछ कह नहीं रहे हारे या जीते, लेकिन पीछे चल रहे हैं बहुत ज्यादा अभी, अगर हार जाते हैं तो क्या, कैसा मंथन, क्या बातचीत होगी? मैं ये बोलूंगा कि लालू यादव जी ने जिस कैंडिडेट के लिए प्रचार किया था, रीतलाल यादव जी के लिए, वो चुनाव हार रहे हैं। कहने का अर्थ है कि लालू यादव के लोग प्रचार को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं। अब पूरे परिवार प्रचार करने तेजस्वी के लिए भी गया था। नहीं, तेजस्वी तो उनके परिवार का सदस्य है, लेकिन रीतलाल यादव जो विधायक थे, अच्छे विधायक, मतलब अच्छे विधायक कतई नहीं थे, मतलब विधायक थे, और उसके लिए लालू जी ने प्रचार किया था, वो भी चुनाव हार है। कहने का अर्थ है कि लालू यादव के प्रचार को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो कहने का अर्थ है कि अब इसके बाद बिल्कुल सही बोला कि अब तो मैं देख रहा हूँ कि अगर आरजेडी जितने बुरे स्थिति में फंसती जा रही है, क्या पार्टी टूटेगी, कैसे पार्टी आगे चलेगी, इस पर बहुत मंथन होगा। ये तो जेडीयू पर टूटने की बात कह रहे थे कि जेडीयू टूट जाएगी। ये बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा इनका ऐसा कहना था। लेकिन अगर मैं आज जो आरजेडी इस मैदान पर आ गई है, मैं नीचे कांग्रेस पार्टी